सुमित चौधरी के पास कुछ खास जानकारी है। सुमित, ओवर टू यू, बताएं। देखिए, अब समीर, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि पार्थिव शरीर जो हैं अब वो यहाँ से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखें लगातार जो कॉन्वॉय है या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। पीछे अगर आप देखें जो एम्बुलेंस है जो जिसमें पार्थिव शरीर रखे गए हैं, ना सिर्फ CDS बिपिन रावत उनकी वाइफ के बल्कि बाकी के ऑफिसर्स के, उन सबको यहाँ से निकाला जा रहा है। सुलूर की तरफ इनको करीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे जब ये वहाँ पहुँचेंगे। मैं आपको बता रहा था जिस तरीके उसके बाद इनको डिपार्ट होना है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहा था कि अब यहाँ से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से इनको निकाला जा रहा है। अगर आप देखें तो ये जो जवान है ये इस तरीके की एक बेड़ियां बनाते हुए, चेन बनाते हुए, ताकि कोई शख्स इन एम्बुलेंस के करीब ना आए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देख रहे हो कि पार्थिव शरीर यहाँ से निकलते हुए, जिसमें जो सबसे पहले आप देखेंगे जो CDS बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से आगे जाता हुआ, इसके अलावा जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके भी पार्थिव शरीर इन एम्बुलेंस में निकलते हुए अभी जिस तरीके से सबसे समीर, क्योंकि मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जो उनका जुड़ाव था ना सिर्फ एक CDS के तौर पर, एक हाईएस्ट मोस्ट ऑफिसर के तौर पर, बल्कि एक ज़मीनी ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि लगातार वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। 40 साल के करीब उन्होंने इंडियन आर्मी को दिए, हमारी फोर्सेस को दिए, और लगातार उसकी रिफॉर्म्स को लेकर जो काम कर रहे थे वो एक बड़े लैंडमार्क थे। चाहे वो आप कह सकते हैं कि चाहे वो थिएटराइजेशन हो, चाहे वो आपकी दूसरे बड़े काम हो, चाहे एज को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें जो थी पाइपलाइन में जिनको उन्होंने इनिशिएट किया था पिछले 2 सालों में, लगातार उस पर काम चल रहा था। ये सारी चीज़ें थी जिनको एक बड़े रिफॉर्म्स के तौर पर देखा जा रहा था। और मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से अब निकलते हुए सुलूर की तरफ, वहाँ पे उनको एयरक्राफ्ट से ले जाया जाएगा दिल्ली की तरफ, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तरफ, और देर शाम को पालम टेक्निकल एयरपोर्ट वो वहाँ से पहुँचेंगे। समीर, बिल्कुल, देश आज अपने इस वीर सपूत को नम आंखों से याद कर रहा है। और जाहिर सी बात है सुमित, आपने जिन बातों का जिक्र किया इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। CDS जनरल बिपिन रावत का जो योगदान रहा है देश के लिए वो अभूतपूर्व रहा। चाहे सेना के आधुनिकीकरण की बात हो या फिर सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं जो हैं उनमें इजाफा करने को लेकर उनकी भूमिका हो, महिलाओं की एंट्री कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कराई जा सके इसको लेकर उनका योगदान हो, और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ कौन भूल सकता है भला। और CDS जनरल बिपिन रावत का जो योगदान रहा इन तमाम ऐतिहासिक स्ट्राइक्स में, उसे भला कौन भुला सकता है। वाकई बहुत याद आएंगे CDS जनरल बिपिन रावत।